मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मौन पर। मौन पर और चर्चा कुछ विरोधाभास सा लगता है, लेकिन हमारे सामने महात्मा बुद्ध का उदाहरण है, जो कुछ प्रश्नों पर, कुछ ऐसे विवादास्पद प्रश्न थे, तत्वमीमांसी प्रकृति के कुछ ऐसे प्रश्न थे जिन पर वे मौन रहे। वे जिन प्रश्नों पर मौन रहे, उस मौन पर वे मौन क्यों रहे और उस मौन रहने का तात्पर्य क्या था, उसमें निहितार्थ क्या था, इस पर सैकड़ों किताबें लोगों ने लिख डाली। अभी तक उस पर चर्चा हो रही है। तो मौन अपने आप में कुछ कम गहन विषय नहीं है, इसलिए हमारी ये जो चर्चा है ये भी मुझे लगता है सार्थक ही होगी। इसी विश्वास के साथ हम अपनी बात को शुरू करते हैं। सामान्य तौर पर देखा जाता है 3 प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं मौन को लेकर के। एक तो ऐसी स्थिति बनती है जब हम सुविचारित रूप में, सुचिंतित रूप में मौन रहते हैं। जब देखते हैं कि सामने वाला व्यर्थ की बातें कर रहा है, असंगत प्रलाप कर रहा है, मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है, तो हम बौद्धिक रूप से सोच करके, समझ करके अपना समय और अपनी चेतना का अंश अपव्यय ना हो, इसलिए हम मौन रह जाते हैं, टाल देते हैं। वह हमारी सहनशीलता नहीं होती, वह हमारी बुद्धिमानी होती है और हम मौन रह जाते हैं। कभी ऐसी स्थिति भी बनती है जब हमें मौन रहना पड़ता है। सामने वाला व्यक्ति यदि अधिक बलशाली है या पद में और प्रतिष्ठा में और उम्र में हमसे बड़ा है, और फिर भी उसका जो अभिमत है, उस अभिमत से हमारा अभिमत मेल नहीं खाता, ऐसी स्थिति में भी हम अपने अभिमत को व्यक्त नहीं कर पाते। जब हम नहीं कर पाते किसी दबाव के कारण, उसके दबाव के कारण हम अपने अभिमत को व्यक्त नहीं कर पाते। जब नहीं कर पाते तो हम मौन रह जाते हैं। लेकिन ये मौन रह जाने की जो स्थिति है, ये पड़ने वाली स्थिति है कि हमें ऐसा करना पड़ता है। तो ये स्थिति हमारे अंदर मनोग्रंथि का निर्माण करती है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होती। तीसरी स्थिति वह होती है जो तपोनिष्ठ रूप में कुछ लोग मौन व्रती होते हैं, और भारतीय संस्कृति में ज़्यादा देखा जाता है यह कि कुछ लोग तिथि विशेष को या त्यौहार विशेष को मौन रहते हैं। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 9 दिन के लिए कुछ ऐसा संकल्प कर लेते हैं और मौन रहते हैं। और चौथे प्रकार के भी हैं उदाहरण, लेकिन उसे हम मौन के अंतर्गत इसलिए नहीं रखेंगे कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से किसी राग द्वेष के कारण या किसी प्रकार के मत वैभिन्न के कारण बोलना बंद कर दिया, तो ये आप एक व्यक्ति से नहीं बोल रहे हैं, इसलिए इसे हम मौन के अंतर्गत नहीं रखेंगे। ये तो आपका एक व्यक्ति से बोलचाल बंद करना कहलाएगा। अब आइए हम इस पर देखें कि यह जो मौन है इसका अर्थ क्या है, और क्या हम मौन के समग्र भाव को समझ पा रहे हैं। क्या हम जो मौन रहते हैं समग्र रूप से रह पाते हैं। यदि हम समग्र रूप से, पूर्ण रूप से मौन रह पाएँ तो निश्चित तौर पर उसके जो फल हैं, जो उसके निहितार्थ हैं, वे हमें फलदायी होंगे, वो दिखलाई देंगे। आइए उस पर हम थोड़ा विचार करें। मौन क्या है? क्या अपनी वाणी को स्थगित कर देना, वाणी को विराम देना, या वाणी का प्रयोग ना करना ही मौन है? यदि यह होता तो जितने भी मूक मनुष्य हैं, गूंगे हैं, वे सभी मौन व्रती कहलाते, लेकिन ऐसा नहीं है। मात्र वाणी को विराम देने की अपेक्षा हमें यह देखना है कि वाणी का जो मूल है, जहाँ से वह वाणी निर्गत हो रही है, जहाँ से आ रही है, उस मूल पर हमें ध्यान देना चाहिए कि वह मूल जो है वहाँ मौन है या नहीं है। क्योंकि जब तक मूल का उपचार नहीं होगा तब तक ये बाह्य वाणी, तो वाणी और शब्द ये बाह्य अभिव्यक्ति हैं। यह अभिव्यक्ति यदि हम उपचारित कर लें, इससे काम नहीं होगा, इससे हमारा मौन व्रत या मौन भाव सफल नहीं होगा, और इसलिए उसके जो भी सुफल हैं वे हमें प्राप्त नहीं हो सकते। तो वह क्या है? वाणी जो शब्द की भिन्नता के द्वारा हमें प्राप्त होती है, शब्दों का भेद होता है, और यह विचार वाणी में व्यक्त होते हैं। यह विचार जो बनते हैं, कहाँ बनते हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है, आइए वहाँ चलें। हम अपने अंतस में जब झांकते हैं
तो हमें चित्त, बुद्धि, इनकी स्थिति मिलती है। तो जो चित्त है वह चित्त वृत्तियों से ग्रस्त होता है, विभिन्न प्रकार की वृत्तियां उसमें रहती हैं। चित्त हमारा तरंगायित रहता है, चित्त वृत्तियों का आवेश में रहता है, और इसी प्रकार हमारी बुद्धि एक विचार से दूसरे विचार तक दौड़ती रहती है। एक विचार से दूसरे विचार के बीच में उसका द्वंद्व चलता है, वह द्वंद्वात्मक बुद्धि होती है, और इस प्रकार वह निर्द्वंद्व स्थिति में नहीं होती जब तक वह विचार से ग्रस्त होती है। निर्विचार की स्थिति में वह नहीं आ पाती। वह जो निर्विचार की स्थिति है वह जब तक नहीं आएगी तब तक बुद्धि में स्थिरता नहीं आएगी। या तो कोई एक विचार हो जिसमें वह स्थिर हो जाए, या निर्विचार की स्थिति आ जाए तब वो स्थिर हो सकती है। इसके बाद जो हमारा मन है वह हमेशा एक विषय से दूसरे विषय की ओर भागता है, विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं से भागता है, इधर उधर भाग दौड़ में लगा रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रहता। तो हमारा मन, हमारा चित्त और हमारी बुद्धि ये जब स्वस्थ भाव में आ जाएंगे, स्व में स्थित हो जाएंगे, स्थिरता को प्राप्त करेंगे, जो जिस प्रकार के विषय से जिस प्रकार से स्थिरता प्राप्त कर सकता है उस प्रकार से ये स्थिर हो जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे, इनकी भागदौड़ रुक जाएगी, थम जाएगी, तब हम ये मानेंगे कि हमारे अंतस में मौन आया। इसके बाद एक और पक्ष है जिस पर हम विचार करेंगे। वाक के विषय में कहा जाता है इसके 4 चरण होते हैं। वाक के 4 चरणों के विषय में आपने सुना होगा, शास्त्रों में भी इसकी चर्चा होती है। तो उसमें है परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। ये 4 चरणों में ये चेतना के साथ इनका तादात्म्य करके देखा गया है और यह बतलाया गया है ये चेतना के ही स्वरूप हैं, चेतना के ही कारण ये सक्रिय होते हैं, सस्पेंड होते हैं। अगर चेतना नहीं होगी तो ये निष्क्रिय हो जाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे। तो परा जो भाव होता है वह अखंड भाव होता है, वह चेतना के साथ तादात्म्य रखता है, संपूर्ण चेतना के साथ परा का तादात्म्य होता है और वह अखंड भाव से अभेद की स्थिति में रहता है। उसमें स्वगत भेद भी नहीं होता और बाह्य भेद तो संभावित है ही नहीं। तो परा की स्थिति होती है चेतना की, जिसको तकनीकी शब्दावली में संबित भी कहा जाता है। तो अभी हम चेतना तक अपनी बात को सीमित रखेंगे। उसके बाद जो पश्यन्ति की स्थिति होती है और मध्यमा की स्थिति होती है, वह स्थिति तब होती है जैसे कोई कवि है या कोई कलाकार है, उसके मन में कोई कल्पना आने वाली है कि हमें यह चित्र बनाना है, या कवि है कुछ कविता के विषय में सोचने वाला है। तो कविता के शब्द, कविता के अलंकार ये तो बाद में आएंगे, सबसे पहले उसके अंदर एक भाव आता है। वह जो भाव की स्थिति होती है वह बहिर्मुखी होती तो है, वह भेदोन्मुखी होती है, भेद की ओर बढ़ती है, लेकिन उसका भी चेतना के साथ अभेद ही रहता है, वह भाव चेतनागत ही रहता है। यह स्थिति बनती है पश्यन्ति की, और मध्यमा में आकर के वह भेद थोड़ा सा और स्पष्ट होने लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ा अभेद उसमें भी रहता है। वैखरी में आकर के पूर्णतया भेद हो जाता है। पूर्णतया वह भाव शब्दों में जो विचार के रूप में था वह अब शब्दों के रूप में, जो भाव के रूप में था वह शब्दों के रूप में व्यक्त हो जाता है। या चित्र है, चित्रकार का चित्र है तो चित्र के रूप में, यानी बाह्य अभिव्यक्ति जो है वह भेद रूप में हमसे बट जाती है, अलग हो जाती है, चेतना से अलग हो जाती है। वही स्थिति होती है उस वाणी की जिसकी चर्चा हम मौन व्रत में अभी कर रहे थे। तो जब हम वाणी को विराम देते हैं, वाणी को स्थगित करते हैं, तो हम वैखरी को स्थगित करते हैं। लेकिन हमें पश्यन्ति और मध्यमा, परा को हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि परा तो चेतना के साथ तादात्म्य है और अखंड भाव से है, तो उससे ना तो कोई हानि है उसके उस तरह से रहने से, और ना ही हम वह हमारे क्षेत्र में आता कि हम उसके कुछ कर सकें, क्योंकि हम स्वयं ही उसमें समाहित हैं परम चेतना में। तो यह स्थिति बनती है जब हम पश्यन्ति और मध्यमा के स्तर पर कुछ हस्तक्षेप करने की कोशिश करें। वह हस्तक्षेप कैसे होगा? जब हम अपनी चेतना में स्थित होंगे, चेतना में यूनाइटेड रूप से, अखंड रूप से स्थित होने की ओर चलेंगे, तो हम जो विचार और शब्द है इससे
अपने को रिक्त करते हुए चेतना से जुड़ने का प्रयास करेंगे, उस परा से जुड़ने का प्रयास करेंगे, तो मध्यमा की जो स्थिति है और पश्यंती की जो स्थिति है वह स्वतः ही सीमित हो जाएगी, परिसीमित हो जाएगी, और हमारा जो वो मौन का भाव है वह सार्थकता की ओर बढ़ेगा। हमारे अंदर निर्विचार की स्थिति आ जाएगी, हमारे अंदर निःशब्दता की स्थिति आ जाएगी, और वह वाणी को जो हमने विराम दिया है वह विचारों को, कल्पना को, संकल्प को, विकल्प को, सभी को, वृत्तियों को, हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं सभी को विराम देने की स्थिति में बदल जाएगा और हमारा मौन सार्थक रूप से सफल हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसी स्थिति बनती है, और ऐसी स्थिति बनने के लिए क्या होता है, हमें कुछ और भी करना पड़ता है। एक सहायक तत्व है इसका, एक तकनीक है इसकी सहायक, बड़ी सामान्य सी तकनीक है, आप जानते भी हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बतलाना चाहूँगा। वह ये है कि आप के जो प्राणों की आकुलता व्याकुलता है उसे भी आपको नियंत्रित करना है मौन भाव में। अगर प्राण ही आपका आकुल व्याकुल रहेगा तो आप मौन कैसे रहेंगे? और प्राण आकुल व्याकुल होता है मन के संयोग से, जब मन भी उसमें संयुक्त हो जाता है। तो इसमें हमें करना क्या है कि जो आपकी आती जाती सांस है, श्वास और प्रश्वास, जो आप अंदर सांस लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं, इस सांस पर आपको अवधान करना है, इस सांस पर ध्यान केंद्रित करना है कि इस तरह से यह आ रही है और जा रही है। जागृत रहना है, इसके प्रति अवेकन रहना है। आपकी जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है उसके प्रति आप अवेकन रहेंगे। तो जब आप मौन भाव अपनाते हैं, वाणी को विराम देते हैं और अपनी सांसों पे इस तरह से, जिसे आप प्राणायाम भी कह सकते हैं, इस प्रकार से नियमन करते हैं, तो स्वतः ही आपके प्राण जो हैं वे, उनका नियमन होने लगता है, और उस नियमन से धीरे धीरे चित्त वृत्ति को स्थिर करने में आपको मदद मिलती है, और आपकी वह स्थिरता आपकी मानसिक स्थिरता में बदल जाती है, और आपका जो आइडिएशन हो रहा है प्रशांति के स्तर पे, डिफरेंट टाइप का नए नए प्रकार के जो भाव उपज रहे हैं, उन भावों पर भी धीरे धीरे नियंत्रण होता है, और आपका मौन पूर्ण रूपेण आपके आंतरिक और बाह्य शांति में बदल जाता है। आंतरिक और बाह्य दोनों शांति आपको उपलब्ध हो जाती हैं। इससे बहुत से लाभ हैं, मनोदैहिक तो लाभ हैं ही, निश्चित तौर पर आपके मन को, देह दोनों को ही लाभ होता है इस स्थिरता से, और आपके जो मनोविकार हैं उनका भी इसमें उपशमन होता है। इसके अतिरिक्त जो कुछ मनोरोग हो जाते हैं, जैसे कि उद्विग्नता है, एंग्जाइटी है, नैराश्य से आप या औदासीन्य से, डिप्रेशन से ग्रस्त हो जाते हैं, अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, इन चीज़ों में भी इस प्रकार के जो असंगत रोग हो रहे हैं आपको, मनोरोग के अंतर्गत जो आते हैं या मनोस्थितियों के अंतर्गत आते हैं, जो एबनॉर्मल कंडीशंस हैं, इन एबनॉर्मल कंडीशंस का भी उपचार दीर्घकालीन इस प्रकार के मौन को अपनाने से हो सकता है। आप करके देखेंगे, निश्चित तौर पे इस पर सफलता मिलेगी। और इसके अतिरिक्त जो आपका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का अंतर्वैयक्तिक जो संबंध है, उसमें सौहार्द, सौमनस्य की स्थिति आती है, आपको सामाजिक रूप से भी इसका लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप ये गौर करेंगे, कुछ दिन अगर ऐसा करते हैं तो आपके बुद्धि की, आपके मन की जो सृजनशीलता है उसमें बहुत अभिवृद्धि होती है। आपकी क्रिएटिविटी जो है वह बहुत ज़्यादा एनरिच होती है, समृद्ध होती है, क्योंकि इस प्रकार के मौन के कुछ दिनों के अभ्यास से निश्चित तौर पर आपके अंदर कुछ ऐसी समृद्धि होती है, कुछ ऐसा स्वास्थ्य आपको लाभ होता है, स्व में स्थित होने की स्थिति आती है अंदर के तत्वों की, कि वे सभी पुष्ट होते हैं, और वह संपुष्टि जो है आपको दिखलाई देती है उनकी सक्रियता में, और वह सक्रियता दिखाई देती है उनकी क्रिएटिविटी में। सर्जनात्मकता बढ़ जाती है, तो सर्जनात्मकता भी बढ़ती है। फिर एक लाभ और होता है, अध्यात्म की ओर इनकी उन्मुखता बढ़ती है।
वह ओरिएंटेशन होता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ सहज ही होने लगता है। तो इस प्रकार के अनेक लाभ हैं जिनसे आप इस मौन भाव के समग्र रूप से इसको अगर आप अपनाते हैं तो इसके ये लाभ होते हैं। और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन पर हम अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे और अगले अनेक अन्य संदर्भों में हम उनकी चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतनी ही बात पर्याप्त है। नई वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। अभी आपको नमस्कार।